सवाल क्या है जियो फाइनेंस के बारे में। ये सवाल पूछा है हमें, नाम तो इनका नहीं समझ में आ रहा, जॉय समथिंग समथिंग। इनके पास जियो फाइनेंस के 50 शेयर हैं, 230 का भाव है। लंबी अवधि में भी 20 प्लस यानी काफ़ी 2 दशक से ज़्यादा समय दे सकते हैं आराम से। इसके लिए क्या नज़रिया रखा जाए? 20 साल से ज़्यादा रखना है तो जियो फाइनेंस पे भरोसा करेंगे आप? 20 साल मैं तो रहूंगा ना, क्या लगता है? हाँ, 20 साल तो मैं रहूंगा, ऐसा बिल्कुल, आप लगता है। उसके अगले 20 साल, उसके अगले 20 साल जोड़ते जाइए। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है? अभी उम्र ही क्या हुई है आपकी कि आप ऐसे सवाल पूछने लग गए? हाँ, सही बात है, अभी तो मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो ऐसे देखिए, जियो फाइनेंस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। डिजिटल फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन आप समझ लें, जिसमें अब इंश्योरेंस, लेंडिंग, सब कुछ उस प्लेटफॉर्म पे, उस ग्रोथ पे आएगा। लेकिन अभी ये लोग बिजनेस बना रहे हैं, तो अभी तो पैसा लग रहा है। 20 साल के हिसाब से है तो इम्प्रेसिव चीज। लेकिन पता नहीं, आज के तारीख में 20 साल में तो 20,000 चीजें हो जाती हैं। तो क्या इसका जवाब दें हम? 20 साल के हिसाब से वैसे कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। अपने आप को कितना प्रूव करते हैं, इनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, ये तो पक्का है। अगर करते हैं तो चीज इंटरेस्टिंग है, मैं यही कह पाऊंगा। बाकी एट दिस जंक्चर ये इन्वेस्टमेंट अभी ज्यादा करेंगे, और रिटर्न अभी कम बनेगा। और इसके चार्ट को अगर आप अच्छे से देखें ना, तो ये भी आपका एक तरह से निफ्टी का जो बना था ना, जिस तरह का, उस तरह का ही इसका भी पैटर्न है। लॉन्ग टर्म में ऐसे पैटर्न बहुत सक्सेसफुल देखे गए हैं, प्रोवाइडेड रिजल्ट डिलीवर होते हैं। तो अच्छा, ऐसे सब कुछ तो है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक है। बाकी 20 साल का पता नहीं है, 20 साल में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितनी चीजें चेंज होंगी। चलिए, 20 साल के बाद क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो चार्ट अभी दिखा रहा है पिछले 2-3 साल का हिसाब किताब, उसको देख कर के क्या लग रहा है ये, मतलब थोड़ा आड़ा तिरछा एम बना करके फिर आगे क्या करने वाला है? नहीं, ये बहुत अच्छा पैटर्न है राजीव जी। ये लोअर हाई है, बट फ्लैट बॉटम है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक ने डिसाइड तो कर लिया है कि हम 200 रुपए के नीचे नहीं जाएंगे। तो जितना क्लोजर टू 200 है, उतना आपका रिस्क कम है। फॉर दैट मैटर, यहाँ से आपका 10% का रिस्क है। तो अगर 10% का रिस्क कोई एज्यूम कर सकता है, तो अपसाइड जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा। सबसे पहले अपना रिस्क नहीं, डिफाइन कीजिए। 240 के ऊपर आपका रिस्क 10% कैसे हुआ फिर? अच्छा, 240 है क्या? मुझे 200, अच्छा जी। सॉरी। मैंने 242 को 224 पढ़ दिया। सॉरी। तो 242 नहीं, है। 224 का, 224 छू कर आया है। हाँ, 242 है तो कितना रिस्क हो गया फिर आपका? करीब करीब 18% के आसपास का रिस्क है। तो अच्छा, जितना इसको ऐसे समझ लें क्या कि पहला रिस्क 10% का ही है, 224 220 के आसपास तक का, उसके नीचे गया तो फिर 200 की बात सोची जाएगी। लेकिन अभी तो नहीं, इसने एक क्या बॉटम बनाया 225 के आसपास। एक्चुअली उसमें आपने पॉइंट एक बहुत अच्छा दे दिया है, इसको ना थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। तो ये लेटेस्ट वाला जो रिस्क है ना, विच इज 225 वाला, ये रिस्क मैनेजमेंट तभी बने जब ये 250 के ऊपर क्लोज हो। बिना 250 के ऊपर क्लोज हुए हायर बॉटम का कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर 250 के ऊपर क्लोज हो गया, तो हायर बॉटम का कॉन्फिडेंस किताब के हिसाब से होगा, और फिर जी, 225 रिस्क मैनेजमेंट बन सकता है। मतलब सिंपल ये कि 250 के ऊपर गया तो 225 इसके लिए एक बॉटम की तरह से काम करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही बात। जी। बाकी 20 साल में अगर आपको भरोसा है कि हाँ, इस देश की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी, अगर आपको भरोसा है कि इस देश के उद्योग घराने इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और 20 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी, तो आप उसके हिसाब से अपने फैसले लीजिए।